हाय हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरसेस के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी टॉरस है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। एंड ये रीडिंग है आपका मिड अप्रैल से लेके अप्रैल एंड 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस सी टॉरस हम लोग क्या देख सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या गाइडेंस जो रहेगा आपके लिए। टॉरस इन लव स्पिरिट, Taurus in love. Okay, so I have the 4 of cups energy. आपका फर्स्ट कार्ड है Taurus. I have the 10 of swords. Okay, so I feel यहाँ पे Taurus 7 of cups. Something has ended, definitely. 8 of wands. Balance. Five of Pentacles. Okay, Taurus. यहाँ पे 2 सिचुएशन या बहुत सारा सिचुएशन है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। फर्स्ट सिचुएशन जो मुझे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस, आई सी कुछ लोग यहाँ पे कुछ एक सिचुएशन, रिलेशनशिप, कनेक्शन एंड हो चुका है इस सिचुएशन में। देयर हैज़ बीन दिस एंड विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, जहाँ पे ये एंडिंग इसलिए हुआ बिकॉज कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था या रही थी। somebody was not taking action या एफर्ट नहीं डाला, किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने का, एंड दिस कनेक्शन एंडेड। सो नाउ आप एक ऐसे सिचुएशन में हो वेयर यू आर काइंड ऑफ इम्बैलेंस्ड, जहाँ पे यू आर नॉट श्योर कि क्या मुझे इस सिचुएशन में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्या ये पर्सन चेंज होंगे, क्या ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे, क्या ये वापस आएंगे या नहीं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि आखिर होगा क्या, आप क्या चाहते हो, आप काइंड ऑफ आप एक्शन चाहते हो, एट द सेम टाइम आपको लगता है दैट वो आपके बाउंड्रीज़ को गिराना होगा, यू नो, बिकॉज आपने बहुत कुछ किया है। लाइक आपने अपना पूरा जो एक्शन हो, चाहे जितना भी जो भी करना था, एफर्ट आपने दिया है इस कनेक्शन को, इस पर्सन को, एंड नाउ यू आर काइंड ऑफ बोर्ड, कहना सही नहीं होगा, बोर्ड नहीं, बट आप काइंड ऑफ बस बैठे हो देयर एंड यू आर फीलिंग लाइक देखते हैं आगे क्या होता है। लाइक यू आर नॉट श्योर अबाउट वॉट टू डू, कि वेट करे, मूव ऑन करे, कोशिश करे या होपलेस हो जाए, सेकेंड चांस दे दे या सेकेंड चांस नहीं दे। सो देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, एंड इस वक्त आप काइंड ऑफ लोनली भी हो, बट आप बहुत कुछ एनालाइज भी कर रहे हो। लोनली मतलब ऐसा नहीं है कि आप बैठ के रो रहे हो, बैठ के पछता रहे हो, नहीं, आप ऑब्वियसली आप फील कर रहे हो इस पेन को, इस लॉस को, बट एट द सेम टाइम आप बहुत कुछ सीख रहे हो इस सिचुएशन से, इंसान के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, इस पर्टिकुलर में भी इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप रियलाइज़ कर रहे हो। यू आर काइंड ऑफ इन द हर्मिट सिचुएशन, बट आप ऑल्सो अपने बाउंड्रीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो कि आपने कितना किया है एंड इस पर्सन ने आपको क्या दिया है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस जो आप कर रहे हो, एंड यू आर इन दिस सिचुएशन जहाँ पे इनडिसाइसिवनेस है,
कि आखिर क्या करूं। आप वेट करना चाहते हो बट आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, आपको बस जवाब चाहिए, आपको बस एक डायरेक्शन चाहिए, एक फाइनल आंसर, एक कंक्लूशन, एक फाइनल डिसीजन चाहिए लाइफ में इस कनेक्शन के बारे में, यू नो। सो लेट मी सी इस पर्सन की एनर्जीज क्या है। क्वीन ऑफ बोज, दैट इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्लोज्ड ऑफ है ये पर्सन आपसे, एंड दैट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन। आई हैव द लवर्स, ओके। Ace of Cups. So this person, Taurus, this is somebody who is closed off. Yeah. Knight of Pentacles, Page of Swords. ये person closed off है, ये person आप पे नज़र रख रहे हैं। This person still loves you, Taurus. ये जो भी है आपको पता है ऑब्वियसली, ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं, चाहे ये आपको दिखाते हो नहीं दिखाते हो, इन्होंने जो भी किया हो आपके साथ, ये चाहे इमोशनली अनअवेलेबल हो, जो भी हो। आई सी लव, आई सी दिस कनेक्शन, आई सी कि ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं आपके साथ समहाउ और द अदर। एंड डेफिनेटली ये पर्सन लाइक क्यूरियस है, इंटरेस्टेड नहीं, क्यूरियस है आपके बारे में, आप क्या कर रहे हो, आपके मन में क्या है, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। चाहे आप लोग कम्युनिकेशन में हो ना हो, डजेंट मैटर, ये पर्सन बहुत क्यूरियस है आपके बारे में, वेरी क्यूरियस पर्सन दिस इज। ऑल्सो आई फील दैट ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड भी है, एंड ये पर्सन इज समबडी हु इज़ अ गो गेटर। लाइक ये पर्सन एक बार अगर कुछ तय करते हैं, ये वो करके ही रहते हैं, काइंड ऑफ पर्सन। सो आई सी दैट ये इस सिचुएशन में ये पर्सन आपको लव ऑफर करेंगे आके वापस, चाहे ये आपके पास्ट पर्सन हो या जो भी हो। आई सी दिस लव ऑफर कमिंग इन फॉर यू, टॉरस। कुछ लोग अगर सिंगल हो एंड आपके माइंड में कोई भी पर्सन नहीं है, आप सोच रहे हो कि मेरा क्या, आई सी न्यू लव कमिंग इन। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर जो भी ये पर्सन है आपके लाइफ में, अगर कोई भी पर्सन नहीं है आपके लाइफ में, ये हो सकता है एक न्यू पर्सन हो, बट अगर कोई पास्ट पर्सन के साथ आप अभी भी डील कर रहे हो, आई सी दिस पास्ट पर्सन कमिंग बैक रिकन्सिलिएशन के लिए, सेकेंड चांस के लिए, या तो न्यू पर्सन इज कमिंग। सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग टॉरस। आई सी एक लव ऑफर आ रहा है जो एक पास्ट पर्सन से है। जिन लोगों के लाइफ में पास्ट पर्सन नहीं है, ये न्यू पर्सन से है, बट दिस इज कमिंग। एंड ये पर्सन को लगता है आप उनके किसी लाइक सोलमेट हो, या आप बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंट एक पर्सन हो उनके लाइफ में। आपको इस वक्त लग सकता है कि इस पर्सन से कोई भी एक्शन नहीं है, रिएक्शन नहीं है, नथिंग इज हैपनिंग। लाइक कैसे मैं ये मान लूँ कि ये पर्सन मुझे लव ऑफर करेंगे, जबकि ये पर्सन हार्डली मुझे रिप्लाई बैक करते हैं या मुझसे बात करते हैं या कुछ। इस वक्त इस पर्सन का एनर्जी क्लोज्ड ऑफ है। इसका मतलब ये नहीं एक पर्सन हमेशा क्लोज्ड ऑफ रहेंगे। ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन डेफिनेटली वांट्स अ सेकंड चांस, टॉरस, एंड ये पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू। हाँ, इसमें टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दिस विल टेक टाइम। ये ओवरनाइट या कुछ दिनों का बात नहीं है, दिस विल टेक टाइम। मे बी इस पर्सन अभी तक डिसाइड ही नहीं किए हैं कि आपको आपके पास कैसे वापस आना है, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या प्लान करना है। कुछ लोगों के लिए मे बी ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो हर किसी के लिए टाइम लाइन तो सेम नहीं होगा, बट आई डेफिनेटली सी दैट ये ऑफ़र आ रहा है आपके पास फ्रॉम दिस पर्सन। अब आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, सेकेंड चांस दोगे, नहीं दोगे, दैट इज़ अप टू यू। ओके, अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनाई, मेरे पास है लीब्रा, आई हैव एवरीथिंग, ऑल द साइंस। जेमिनाई लीब्रा बस डोमिनेंट है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी कि हम लोग आपके
करियर सिचुएशन में क्या देख सकते हैं इस वक्त? करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय टॉरसेस. Knight of Swords, Two of Wands. Wow. I see decision and action. Judgment, yes, definitely a decision. जो बहुत लोग यहाँ पे ले रहे हो, लेने वाले हो. The Devil, Page of Wands, Four of Swords. ठीक है. Okay, so just give me a minute here. Wow. First of all, Taurus, आपके करियर और फाइनेंशियल सिचुएशन में व्हाट आई सी इज़ आप एक न्यू बिगिनिंग को अप्रोच कर रहे हो बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट. एक न्यू बिगिनिंग, न्यू ऑफ़र आप अप्रोच कर रहे हो या ये ऑफ़र आपके पास आ रहा है. बट आई सी अ न्यू बिगिनिंग. आप या तो कुछ नया कर रहे हो, कुछ शुरुआत कर रहे हो. Whatever you are doing, you are starting something new. हो सकता है आप अपना एक नया रूटीन चालू कर रहे हो सकता है आप बस अपने लाइफ को ज़्यादा प्रोडक्टिव, पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ हेल्दी हैबिट्स स्टार्ट कर रहे हो, नया जॉब स्टार्ट कर रहे हो, नया बिजनेस कर रहे हो, whatever that is, but I see you starting एक न्यू बिगिनिंग इन योर करियर, फाइनेंसेस. ठीक है, कुछ शुरुआत. आई ऑल्सो सी कुछ डिसीशंस हैं जो बहुत सारे लोग अटके हुए हो एक डिसीशन पे, अटके हुए हो बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हो, बिकॉज आपके पास क्लैरिटी नहीं है. मे बी आप दूसरों से देख रहे हो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या क्या कर रहे हो, आई डोंट नो. बट आई फील द एनर्जी दैट स्पिरिट इज सेइंग आप सब कुछ कर रहे हो बट आप बस खुद से ही नहीं पूछ रहे हो. टॉरस, आप नेट पे सर्च कर रहे हो, आप दूसरों से पूछ रहे हो, आप आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो. बट स्पिरिट इज सेइंग खुद से पूछो बिकॉज यू नो द आंसर. एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, ये हर किसी के लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए, अगर ये डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, अगर ये डिसीजन के बारे में आप कंफ्यूज्ड हो, स्पिरिट इज सेइंग ये इस डिसीजन का आंसर आपके पास्ट से छुपा हुआ, पास्ट में छुपा हुआ है या आपके पास्ट से रिलेटेड है. लुक इन टू योर पास्ट, लुक इन टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ से, अपने लेसन से या जो भी था पास्ट से क्या सीखे हो लाइफ में, क्या देखे हो लाइफ में, उससे आप अपना जवाब ज़रूर ढूंढ सकते हो, उससे आप अपना चॉइस कर सकते हो. दिस इज़ वेरी फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू हियर, बट दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज शोइंग यू. अपने पास्ट से पूछो. एंड बाकियों के लिए आई फील दिस इज़ टॉकिंग अबाउट यू नो द आंसर एंड लुक विद इन. दूसरों से पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है. एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको पता नहीं है, लाइक आपने पूरा कोशिश किया है, खुद को भी नहीं पता है, यू जस्ट डोंट नो, स्पिरिट इज सेइंग वेट. मे बी कुछ लोग यहाँ पे किसी डिसीजन के लिए बहुत जल्दबाजी में हो. उन लोगों के लिए आई फील योर मैसेज इज़ टू वेट. ये डिसीजन इस वक्त लेना एकदम ज़रूरी नहीं है. इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा इस डिसीजन के ऊपर, आप वेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ये क्लैरिटी यू विल गेट. आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप एंजाइटी में भुगत रहे हो, बट स्टिल आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है. दैट इज़ बिकॉज आप रेडी नहीं हो इस डिसीजन के लिए इस वक्त, या आपके पास वो सारे आंसर्स या वो सारा क्लैरिटी इस वक्त नहीं है टू टेक दिस डिसीजन, टू बी रेडी फॉर दिस डिसीजन. सो स्पिरिट इज सेइंग कि ये क्लैरिटी आपको मिलेगी, ये आंसर्स आपको मिलेंगे, बट यू विल हैव टू वेट. एंड फॉर सम ऑफ यू आई फील देयर इज दिस एनर्जी ऑफ दिस फायरी एनर्जी हियर, लाइक आप कुछ करना चाहते हो यहाँ पे, एंड आई सी यू डूइंग इट. कुछ लोग यहाँ पे लिटरली
फाइट कर रहे हो अपनी फ्रीडम के लिए, फाइट कर रहे हो अपने लाइफ, अपने करियर, अपना ड्रीम, अपना एम्बिशन के लिए यहाँ पे लाइफ में. आई डोंट नो हु इज़ डूइंग इट और हाउ यू आर डूइंग इट, बट आई सी दैट कुछ लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हो एंड यू आर विनिंग. सो जो लोग भी यहाँ पे फाइट कर रहे हो अपने ड्रीम्स के लिए, अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने फ्रीडम के लिए, या किसी स्पेसिफिक चीज़ को बदलने के लिए अपने लाइफ में, नेसेसरी नहीं है ये फाइट अपने घर वालों से हो या फ्रेंड से हो या किसी से हो. मे बी आप अपने जहाँ पे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप रेबेलियस हो, आप अपना जो जस्टिस है आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो उस जगह पे. स्पिरिट इज सेइंग वेरी वेल डन एंड दिस कंटिन्यू डूइंग दिस, बिकॉज आप अगर लड़ रहे हो आप जीतोगे. अगर आप सही चीज़ के लिए लड़ रहे हो, अगर आप सच्चाई के साथ हो, यू विल विन इन दिस सिचुएशन. सो हुएवर इज फाइटिंग और इन दिस सिचुएशन, कीप गोइंग. ओके, दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग हियर, टॉरस. सो लेट्स मूव ऑन टू योर मैसेजेस. देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है एंड हम लोग क्या जान सकते हैं. एडवाइस, मैसेजेस, जनरल मैसेजेस, anything that comes through for Taurus. Anything for Taurus from Spirit. Okay, so first card, okay. Existence. Wow, success. As I said, आपको किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हो एंड उस चीज़ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा. डोंट वरी Taurus. Wow. Okay, I have trust, silence, projections. Okay, wait. Control. So I have a lot of messages here. जो जितना resonate करे उतना ही लेना. Again, first message that I'm getting is to establish your own existence, your own name. As I was saying, ये जनरल मैसेजेस है, सो नॉट नेसेसरी आपके करियर, लव या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से ही रेजोनेट करना पड़ेगा. ये आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है, अगर टेक इट दैट वे. कुछ लोगों के लिए यू वांट टू एस्टैब्लिश समथिंग हियर. डेफिनेटली कुछ एस्टैब्लिश करना चाहते हो आप लोग, अपना नाम बनाना चाहते हो, अपना मार्क बनाना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो, कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, जस्टिस लाना चाहते हो किसी सिचुएशन में, चाहे वो आपके घर में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके स्कूल कॉलेजेस में हो, जहाँ पे भी हो, आपको चेंजेस लाना चाहते हो. मे बी जो पहले किसी ने नहीं किया, मे बी जो पहले किसी ने नहीं सोचा, आपकी पूरे फैमिली में किसी ने कभी लव मैरिज नहीं किया, आप करना चाहते हो. आपके पूरे फैमिली में किसी ने कभी डॉक्टर बन के नहीं दिखाया, आप बनना चाहते हो. किसी ने कभी म्यूजिशियन नहीं बना, आप बनना चाहते हो. सबका मे बी अपने 25-20 ईयर्स के एज तक शादी हो गया था, आप 30 में करना चाहते हो. ये डिफरेंट होगा हर किसी के लिए, बट आई सी आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो पहले किसी ने नहीं किया था, या जो करने का किसी में हिम्मत नहीं है, बट जो कुछ पॉजिटिव है. ऐसा नहीं आप किसी को हार्म करना चाहते हो, आप कुछ बुरा करना चाहते हो, चोट पहुंचाना चाहते हो, वो सब नहीं. कुछ पॉजिटिव आप जस्टिस करना चाहते हो किसी सिचुएशन में, एंड यू आर डूइंग इट. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी उस चीज़ को करने के लिए, स्पिरिट इज सेइंग स्ट्रगल है, बट यू विल अकम्प्लिश दैट गोल. डेफिनेटली येस. Okay, now second thing that I'm seeing is, for some of you, आप बहुत intimidated हो किसी चीज़ को करने के लिए, या तो किसी एक्शन करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, बट यू गाइज आर इंटिमिडेटेड इन द सेंस आप
आपको वो अर्ज फील हो रहा है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा इस सिचुएशन के बारे में, एंड अभी करना पड़ेगा, इसी वक्त करना पड़ेगा, अभी डिसीजन लेना है, उस दिन के अंदर डिसीजन लेना है। स्पिरिट इज सेइंग नो, बिकॉज अगर आप जल्दबाजी करोगे, खुद को फोर्स करोगे कुछ एक्शन के लिए, डिसीजन के लिए, चांसेस है कि आप गलती करोगे, चांसेस है कि आप उस डिसीजन को बाद में रिग्रेट करोगे। सो अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है, डू दिस, डू दैट, टेक दिस डिसीजन, टेक दिस एक्शन, आई फील उस डोंट लेट एनीबडी फोर्स यू टू डू एनीथिंग। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। अगर आपको लगता है सिचुएशन आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, इट्स ओके। हमेशा हर एक सिचुएशन आपके लाइफ में ज़रूरी नहीं है आपके कंट्रोल के अंदर हो, ज़रूरी नहीं है आपके बस में हो, हमेशा, यू नो। सो स्पिरिट इज सेइंग जस्ट गो स्लो, गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट एंड हैव फेथ। ट्रस्ट करो, थिंग्स विल वर्क आउट। डिसीजन लेना है ज़रूर लो, बट धीरे समझ के, सोच के। डोंट फील इंटिमिडेटेड। कोई आके आपको कुछ उकसा गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भागा दौड़ी करना शुरू हो गए, आप हाइपर हो गए, आप पागलों जैसे एक्ट करने लगे। नो, ग्राउंड योर सेल्फ टॉरस, ग्राउंड करो अपने एनर्जीज को। एनीवेज यू आर एन अर्थ साइन, आप ऐसे भी आपके एनर्जीज ग्राउंडेड ही होते हैं। सो अर्थ, आई कॉल यू अर्थ, ओके। सो टॉरस, ground your energies, ground yourself, okay. Yeah, that is what I'm feeling overall. For some of you, आपको hermit mode में जाना आपके लिए बहुत important है इस वक्त। I feel right now आप एक observatory situation में हो, आपका intuition बहुत strong है इस वक्त। जो dreams आ रहे हैं आपको, जो ideas आ रहे हैं आपको, आपका जो sixth sense है, it's probable that वो आपसे कुछ कह रहा है, and that is very strong right now. So अगर आप कुछ feel कर पा रहे हो on जिसे मे बी आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, जिसको मे बी आपके पास कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही है, ये गलत है। सो मे बी देयर इज़ अ रीज़न वाई, उसको इंट्यूशन कहते हैं। अपने ड्रीम्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। एंड ऑल्सो राइट नाउ स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू बी इन अ वेरी हर्मिट सिचुएशन। ज़रूरी नहीं है हर एक सिचुएशन का आप कोई रिएक्शन दो लाइफ में। जो भी सिचुएशन है, जो भी लोग हैं, उसको ऑब्जर्व करो, समझो, परखो एंड थिंक अबाउट इट, ठीक है। हर बारी में आके एक्शन लेना, डिसीजन लेना, कोई रिएक्शन देना किसी को, इट्स नॉट नेसेसरी राइट नाउ, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस, आई थिंक, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।